हटाने के लिए पार्टी फैसला करती है तो उसको ऐसा लग रहा है कि आप अपोजिशन की तरफ डाइवर्ट करते हुए बता रहे हैं कि अगर मुझे हटाया तो शायद केपी में पीटीआई की हुकूमत ही नहीं रह सकती। आपकी पार्टी आपसे नाराज थी गुज़िश्ता साल बरस से जो भी फैसले होते रहे। ये तो आपके मफरूज़े मुझे लग रहे हैं भाई। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान ने मुझे यहाँ बिठाया हुआ है। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि न किसी से मदद मांगता हूँ, न किसी पार्टी से मदद मांगता हूँ। रियासत को, इदारों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, इस फुरियत वाली रियासत को मेरा चैलेंज है कि तकड़े हो जाओ। अब दिखाओ यहाँ पर कि तुम सियासी तौर पर गिरा के दिखाओ, पहली बात। दूसरी बात यह है, इमरान खान ने जिसको भी जिस ओहदे पे रखा है उस ओहदे के ऊपर पूरी पार्टी मुत्तफिक होकर उस ओहदे के साथ है और रहना भी चाहिए। अगर उसमें कोई बंदा भी कोई ऐसी हरकत करता है तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं कर रहा, वो इमरान खान के अहकामात की वायलेशन कर रहा है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर सवाल तो ये के हवाले से। दूसरा मेरा सवाल ये कि आपका 70% टेन्योर जो है इस्लामाबाद में गुजरा, आपके कैबिनेट का इजलास भी इस्लामाबाद में होता है, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, आज भी वहाँ पर जो है धमाका हुआ सर, आज भी बाजौर में लोग मर रहे हैं, सवाल का सामना हुआ। आप नहीं समझते सर कि आपकी हुकूमत तो ऑलरेडी खत्म हो गई सर? पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पख्तूनख्वा के फिगर देख लो, फैक्ट्स देख लो। बातों पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बातें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होती। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पख्तूनख्वा के इस 15 महीने के दौर में 250 अरब का सरप्लस पहली दफ़ा तारीख़ में इस सूबे ने हासिल किया है। इस वक्त जब मुझे सुबह मिला था, इस सूबे के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 18 दिनों की तनख्वाह थी। आज माशाल्लाह 3 महीनों की एडवांस तनख्वाह पड़ी हुई है। 150 अरब का एंडोमेंट फ़ंड, डेट एंडोमेंट फ़ंड, कर्जा उतारने का हमने एक अकाउंट खोला हुआ है इमरान खान के विजन के मुताबिक, और उसमें हमारा 150 अरब पड़ा है। इससे हमें 6 करोड़ रुपए रोज़ाना की आमदन आ रही है। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में बगैर टैक्स बढ़ाए पिछले बजट में 50 और 55% की इंक्रीज़ हुई है। 72 अरब रुपए की सिर्फ और सिर्फ वो लायबिलिटी पिछली गवर्नमेंट ने छोड़ी थी, वो पूरी की पूरी दी गई है। हेल्थ कार्ड बंद हो गया था, आते ही उसको शुरू करके 35 अरब रुपया उसमें दिया है। चैलेंज करता हूँ सोशल वेलफेयर में, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा बजट है। मैं चैलेंज करता हूँ कि सोशल वेलफेयर में पंजाब से ज़्यादा हमने काम किया है और ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। लोगों को आटे के धक्के नहीं लगवाए। 2 दफ़ा 10-10 अरब रुपए के 10,000 रुपए लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से दिए हैं। इसके अलावा आपका पूरे 76 सालों में टोटल 65 अरब रुपए सूबे के लोकल महसूलात थे, उसको पहले लेके गए 93 पे, अब वो चले गए 129 अरब पे, डबल हो गए हैं वो। इस बजट में भी कोई टैक्स नहीं लगाया और 1 रुपया कर्जा नहीं लिया। 53 अरब रुपए कर्जा भी उतारा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से बैठकर बकौल आपके इतना अच्छा सूबा चला रहा था तो मेरे ख्याल है मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे लाहौर में बैठ जाना चाहिए, शहरवाज से। और चला दूसरी बात ये कर दूँ मैं, ये दूसरी बात इसकी, जहाँ तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो कब से शुरू हुआ है? तारीख में जाओ, हक बोलो, सच बोलो। इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त कितने ड्रोन हमले हुए, कितनी दहशतगर्दी की वारदातें हुई, कितने खुदकुश हुए। फिर रिजीम चेंज करके इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। उसके बाद क्या हालत बनी है मुल्क की, वो बनाने वाले कौन है? यही PDM 1 और ये सारे इदारे इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि इदारे लगे तहरीक इंसाफ के पीछे, इदारे पड़ गए तहरीक इंसाफ को तोड़ने के चक्कर में। और दहशतगर्दी जब मुझे सुबह मिला है तो दहशतगर्दी का हाल ये था कि यहाँ पर पुलिस का फौज पे एतमाद नहीं था। सुनो और चलाओ इसको। अब 3 जिलों में जब मैं आया तो मेरी पुलिस ने हड़ताल कर दी कि भाईजान ये फौज यहाँ से निकालो, हम जाने और ये दहशतगर्द जाने। इदारों पर पुलिस का एतमाद नहीं था। इस वक्त भी मर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एतमाद नहीं है आपकी आवाम का, आपके इदारों के ऊपर, आपकी फोर्सेस के ऊपर। इस हालात में इन्होंने हमें ये सूबा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डट के मुकाबला कर रही है। CTD का रिकॉर्ड उठा लें, कितने मुकाबले किए, कितने हमले हमने उनके पसपा किए, कितना फिगर है देख लो। ऑपरेशन आपने किए थे, ऑपरेशनों में कितने दहशतगर्द आपने मारे, अभी देख लो कि हम लोग बगैर ऑपरेशन के किस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। और दूसरी बात आप कर रहे हैं, जहाँ तक साने की बात है, साने अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले कुरम में मसला था, 100 साल से पुराना मसला है कुरम का। कुरम के मसले के अंदर जब हम आए तो कुरम का मसला हमें विरासत में मिला इन लोगों की नाअहली की वजह से। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो गए हैं, रोड भी खुला है, रास्ता भी खुला है, कोई मसला नहीं हो रहा। हमने वहाँ से पीछे कर दिया और इसमें CTD ने और पुलिस ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसके अंदर फ्रंट फुट पे हम आए हैं, हमने इसको लीड किया है। अब मेरे डिप्टी कमिश्नर को वहाँ पर भी
गोलियां लगी, अल्लाह ने उसको बचा लिया। आज जो ये वाक़या हुआ है, इससे पहले खुदकुश वाक़े शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जो खित्ते के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं, खित्ते के उन हालात के ऊपर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात करो। एक ऐसा पड़ोसी मेरा 2200 स्क्वायर किलोमीटर की लेंथ में पड़ा हुआ है कि जिसने 2 सुपर पावर को शिकस्त दी हुई है। आप उनके खिलाफ जिस तरह की पॉलिसी लेके बैठे हो, इस पॉलिसी को चेंज करो। और मैंने ऑफ़र किया कि हम वहाँ पे भेजते हैं, अपना जिरगा भेजते हैं अपने रिवाज के मुताबिक। मेरी कोई नहीं सुन रहा था। जब मेरी नहीं सुन रहे और इनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, तो या तो मुझे इजाज़त दे दें कि मैं उनसे बात कर लूँ। वो ये कहते हैं आपका डोमेन नहीं है, जो मेरा डोमेन नहीं है। तो फिर अगर आपका डोमेन है तो मुझे बताओ भाईजान, दहशतगर्द कैसे आते जा रहे हैं? इस वक्त 80% टेररिस्ट केपी में जो है वो उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कैसे अफगानिस्तान से इस तरफ आए हैं? किसकी नहली है? बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बॉर्डर इनकी जिम्मेदारी है। अफसोस ये है कि अपनी जिम्मेदारियां जब आप छोड़ देते हैं, जब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के आप उस काम पे लग जाते हैं जो आपका काम नहीं है, तो फिर ऐसे हालात बन जाते हैं। लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं उसका, और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे आखिरी दहशतगर्द तक। हमारा मुकाबला जारी है। हम जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मुज़ाकरात की बात इसलिए नहीं करते कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त एस्टेब्लिश होने के बाद जिसकी भी है उसको पूरी दुनिया मान चुकी है। हम यहाँ पे बड़े फिलासफर बन के अपने कोई पॉलिसियाँ बना के बैठे हैं, उधर तो हम बने हुए हैं गुलाम उनकी पॉलिसियों पे हम चल रहे हैं। हमारी अपनी खाजा पॉलिसी अगर होती इमरान खान के टाइम की तरह, तो न ये दहशतगर्दी थी, न ही आपके ड्रोन हमले थे, न ही आपके खुदकुश हमले थे, और न ही वहाँ पे अब नौमान के हालात थे। तो जिन्होंने हालात बनाए हैं, कभी DGSPR साथ बैठ के उससे भी पूछ लिया करो, उससे भी सवाल कर लिया करो मेरे भाई। वहाँ पे पर्ची मिल जाती है कि तुम्हें ये सवाल करना है, बस वो तुम वही सवाल करते हो। वो पर्ची के अलावा कहीं लफ्ज़ ऐड ही कर लिया करो, आप भी ऐड कर लिया करो। जो मफरूज़ा मेरे पे कह रहे हो कि जी मेरे खिलाफ मेरे अपनी पार्टी में लोग हैं जो मुझे गिरा देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से भी कर लेना इस दफ़ा जाकर। आपको दावत मिलती है, बैठे होते हैं, मैं सर देखता हूँ आपको। एक सवाल मेरी तरफ से भी करना कि DGSPR साहब आप ये बताओ कि पाकिस्तान में सब पॉपुलैरिटी के लिहाज से आप कहाँ स्टैंड करते हैं? बेशक ये जंग भी हो गई है, हमें खुशी है, हमने मुकाबला जीत लिया, हमने मुकाबला जीत लिया, हमें खुशी, हमें फ़ख्र है, हमने भी साथ दिया, इमरान खान ने साथ दिया है उसमें। लेकिन ये बताओ कि पब्लिक सर्वे का भी बता दिया करो उनको। आपको तो पता है पब्लिक सर्वे का कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इस निज़ाम को, कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। तो उस सर्वे का भी अगर परसेंटेज नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। लेटेस्ट सर्वे एज पर आर्मी अपनी सर्वे करती रहती है। आर्मी की सर्वे के मुताबिक इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी 88% है। मैं आपकी तरफ से बता रहा हूँ, आप ये चला देना और आप ये सवाल ज़रूर करना। ये उनकी सर्वे के मुताबिक 88% है। कोई कहे साबित करना है, मैं साबित भी कर दूंगा। उनकी सर्वे के मुताबिक, हमारी अवामी सर्वे के मुताबिक 93% है। तो भाईजान ज़रा ये बातें वहाँ पे किया करो थोड़ी सी। हमारे पे सवाल की इजाज़त होती है। मुल्क पे जुल्म हो रहा है, मुल्क पे फसाइयत हो रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। आप जाके सवाल नहीं करते शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से कि तूने पंजाब में जो वतीरा उठाया हुआ है, तुम एक खातून हो, तुम लोगों के घरों में पुलिस को घुसवा के उनकी फैमिली की तस्वीर करवा रही हो, तुम कहाँ से बात करती हो ह्यूमन राइट्स की, तुम कहाँ से जमहूरियत की बात करती हो? ये सवाल तो किया करें उनसे। ये सारी फसाइयत कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है, उनसे सवाल किया करो। देखो एक दिन मरना भी है सबने यार, अल्लाह को जवाब नहीं देना। कुछ कर लिया करो, अभी नहीं करते हो मेरे पॉइंट चला देना, फिर मेरा हवाला दे के पूछ लेना DGSPR से या मरियम से कि जी अली अमीन ये कह रहा था, तो चलो अब आप जवाब दे देगा। अपनी नहीं है जरूरत तो पूछ लो, ठीक है। ये बताइएगा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि बाकी बड़ी सीरियस कोशिश हो रही थी हुकूमत को गिराने की। कौन कोशिश कर रहा था? कि सियासी सतह पर कोशिश हो रही थी, कोई पार्टियां मुलव्वस है, गवर्नर है, किस किस्म की कोशिश हो रही थी? एक तो ये बताइएगा। दूसरा, आज बड़ा इजलास था, हम सोच रहे थे कि मुफावत का पैगाम भी जाएगा, लेकिन लड़ाई का पैगाम जा रहा है फिर सियासत के साथ या वैसे सबके साथ। क्या मुफाहमत का रास्ता भी अपनाया जाएगा? क्या आप सवाल का जवाब ये कि देखे हुकूमत जब ये शुरू हुआ आपका केस दोबारा रिजर्व सीट्स वाला, 9 महीने तक हमारा फैसले मेरा मदरवात नहीं हुआ। फिर जब शुरू किया तो जाहिर बात है वो क्योंकि फिगर जब कम हो तो जाहिर बात है पॉलिटिकल पार्टियाँ भी करती हैं, ये साजिश के तहत भी करती हैं और एज अ जमहूरियत भी करती हैं कि लोगों को तोड़ा जाए और हुकूमत को टॉपल किया जाए। मैं 1 महीने के लिए जेल गया, पीछे हमारी 2 हुकूमतें इन्होंने गिरा दी हमारे लोगों से। ऐसा ही है ना, इधर बलिस्तान की हुकूमत गिरा दी और कश्मीर की 2/3 और 3/4 मेजॉरिटी थी हमारी, गिरा दी। तो उस वक्त से इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। फिर बजट वाली चीज़ में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माहौल बन गया कि उसमें इमरान खान की मुलाकात के साथ जो चीज़ आई
तो उस पर इन्होंने नाम मिलकर एक प्रेशर बिल्डिंग शुरू कर दी कि शायद मैं इस बात से पीछे हट जाऊँगा और हम जो मुलाकात नहीं करेंगे और बजट पास नहीं करेंगे तो ये इमरजेंसी लगा देंगे, जो ये आइन के मुताबिक लगा सकते हैं। और इनका पूरा प्लान था, वो प्लान का ख़त्म हो गया। अब ये दोबारा उस बात पे आ रहे हैं जो आप कर रहे हैं कि जी लोगों को तोड़ेंगे। तो यार भाई मैं तो फिर कह रहा हूँ तुम्हारी औकात नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इदारों को, रियासत को, पार्टियों को, सबको। पैसा भी तुम्हारी जितना लगा सकते हो, जितना तुम जुल्म कर सकते हो, न तुम डरा सकते हो, न तुम खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे टाइम टेस्टेड बंदे हैं। ये टाइम टेस्टेड लोग जो मेरे हैं ना, मेरे पास इतने हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान की ज़मानत का मैं अमीन हूँ। और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ गिरा के दिखाओ, छुप के नहीं, बरमला। अच्छा, एक लफ्ज़ मैं आपसे ऐड करता हूँ। देखो, आज की जो मीटिंग है, हमारा कोई पैगाम सख्ती वाला नहीं है। हमने उस लेटर को किया है, डायलॉग वाला को भी हमने कंसिडर किया है डायलॉग के लिए। पर हमने आपको कहा कि डायलॉग हम कहते हैं कि सिर्फ ज़बानी ना हो, उसके लिए अगर आपने करने हैं तो कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। द फर्स्ट थिंग वाज कि हमने कहा था इवन बजट की स्पीच पे आप खान साहब की मुलाकात कराए, अभी तक वो भी नहीं हो सका। कल भी फैमिली की मुलाकात नहीं सी, 2 बहनें हुई है, दूसरी हुई है। अगर आप उनको तरफ एक्सेस नहीं अलाउ करेंगे तो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। अभी दोनों ये 2 होंगे, आप क्लब कर लें, आप भी पूछ लें, वो भी पूछ लें, फिर ये हम क्योंकि इसको एंड करने की तरफ जा रहे हैं। दोनों को, तीनों को, चारों को, पांचों को, कोई छठा भी है तो कोई और पीछे बैठा है उसको भी साथ है। सर मैंने एक बात की है कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा हूँ। गैर आईनी काम तो ये मसला भी लगा लेते हैं, एक दफा तो नहीं कई दफा लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंतजामात की बात की आपने, कबायली इलाकों में फिर ये सब मामले मरवत में जो सूरत हाल बनी हुई है, तो क्या सबका फटा सर 2 सवाल नहीं, सॉरी आप करें, नहीं हो गया उनका सवाल। आप देखिए ये पॉलिसी जो है मेरे हाथ में नहीं है, ये पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं है। देखिए हर एक अपना डोमेन है, बॉर्डर जो है वो फौज के हवाले हैं, नीचे एरिया मेरे हवाले हैं। हर एक अपना काम करना है, हर कोई अपना काम ठीक करेगा तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल सर, मुझे ये बताइएगा अभी सॉरी बैक टेक्नोलॉजी आपके जितने वर्कर 9 महीने गिरफ्तार थे वो निकलते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ आपके रहनुमा खत लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, हर सतह पर किए जाएं। क्या उनकी जान को कोई खतरात हैं या प्रेशर है? क्योंकि वादी पीटीआई मुझे कहते नजर आते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे, सियासी तौर पे वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? मैं जवाब दूं। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान जब जेल से बाहर भी थे तो इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की और साथ ये कहा कि अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, मिस्टर गौर साहब ने, कि ये खुद मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क को डंडे के जोर पर चलाने के ऊपर नून लीग की क्या औकात है आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है। मुल्क किसके हाथ में है? जिसके पास ताकत है, जो चला रहा है, तो उससे ही मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है तो पहली बात जो मिस्टर गौर साहब ने कही वो ये थी कि हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो। हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, जब इमरान खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ के। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पॉलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली इस हमेशा करते हैं, हम करेंगे उसको। और फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये पहले की तरह गोलियां मारियां गोलियां मारेंगे तो इस दफा उसका बंदोबस्त भी करेंगे।